हेलो एवरीवन। बोर्ड मास टॉपिक को स्टार्ट किया जा चुका है। कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, अगेन कुछ क्वेश्चंस लगानी है। आज टोटल 10 क्वेश्चन पे बात की जाएगी, जिसमें 9 क्वेश्चन तो हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये एरो का जो साइन दिखा रहा है, ये आपके ऊपर एक सवाल आपको दिखा रहा होगा। ये देखिए, इसी सवाल को दिखाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। आपको करना ये है, फिलहाल पॉज कीजिए, इसको खुद बनाइए, आंसर निकालिए और उसके बाद वीडियो में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखिए कि आपका आंसर मुझसे मैच किया कि नहीं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने ट्राई किए और अब आप वेट कर रहे हैं मेरे सॉल्यूशंस का, जिससे आपका आंसर मैच करता है या नहीं। तो चलिए मैं भी ट्राई करता हूँ। तो हमें पता है कि बोर्ड मास में पहले डिवीजन का काम होता है, तो एक डिवीजन यहाँ दिख रहा है मुझे। तो चलिए पहले इसको निपटा देते हैं। तो 9 इंटू 9, 9 और 9 का जो आपका डिवीजन है वो आपका 1 हो जाएगा। फिर -9 इंटू 9 प्लस 9, अगेन प्लस 9 इंटू 9, -9 एंड क्रॉस 9। देखिए बहुत सारा 9 है, तो माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता नहीं कहाँ गलती हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। अब देखिए 9 इंटू 9 81, फिर प्लस को ऐसे ही रहने दीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी है। फिर माइनस 9 इंटू 9 81, फिर प्लस 9 को ऐसे ही रहने दीजिए। फिर ये देखिए 9 इंटू 9, फिर 81, फिर -9 और फिर माइनस देकर के 9 इंटू 9 81। देखिए तो कुछ हो पा रहा है। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है मुझे। अगर आप गौर करें तो ये प्लस में 81 ये -81 को काट देगा, और ये -81 ये +81 को काट देगा, +9 -9 को काट दिया, और आपके सामने क्लियरली 1 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भी आंसर यही आया होगा। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं, और अब आपको करना है यहाँ पे पॉज अगेन, और उसके बाद फिर मेरे सॉल्यूशन देखने हैं। तो जल्दी से अब आप लोग कीजिए पॉज। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने पॉज किया, आपने क्वेश्चन को बनाया, आपके आंसर भी आए और ऑप्शन से भी मैच कर गए। ठीक है, एक बार मेरा भी सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर ऑप्शन से मैच नहीं किया हो तो आप मिला लीजिएगा, और यदि मैच कर गया हो तो देख लीजिए कहीं मेरा सॉल्यूशन आपको अच्छा लग जाए। तो देखिए 21 है यहाँ, फिर मैं माइनस लिख देता हूँ और 4.9 डिवीजन को मैं कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन 1/7, फिर प्लस करके 3.9, फिर 0.4 और प्लस ऑफ 0.9। मामला ये है ना। चलिए सबसे पहले 7 से ये 49 को काटते हैं 7 बार में, चूँकि दशमलव है तो इसको लिखना पड़ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं 21 माइनस में, अब 0.7 ये जो है ये 1 से गुना करके तो 0.7 ही रह जाएगा, फिर प्लस अब ये 39 और 4 इसका गुना करेंगे तो 156 आएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, फिर प्लस ऑफ 0.9। अब जोड़ने की बारी है। तो सबसे पहले तो इसको आप देख लीजिए, इसका काम कर देते हैं। तो 21 में से 0.7 घटाइएगा, तो मैं कैसे घटाता हूँ देखिए, 21 में से जो भी 0.7 है तो इससे बड़ा पूर्णांक कौन है 1, तो 21 में से 1 घटाइए 20 दशमलव, ये 7 है ना, 10 में से 7 घटा दीजिए तो 3 हो गया। अब इसको जोड़िए 1.56 प्लस 0.9, तो इसका जो जोड़िएगा आप तो ये आएगा आपका 2.46। करेक्ट जी, मैंने मन ही मन ऐसे कर लिए, 0.90 कर दिए, 1.56 6 9 5 14 2.46। आपको आता है ये सब, अब इतना भी क्या बताना। तो 22.76 इज़ द आंसर। देखिए कहीं पे होगा ये ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी था। आई होप आप सभी लोगों का आ गया होगा। तो अगेन आपको वही काम करनी है, आपको अगेन पॉज करना है यहाँ पे, और उसके बाद आपको ट्राई करनी है खुद से, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बना भी लोगे। तो जल्दी से ट्राई करिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए अब मेरी बारी। तो क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैं ऐसे बनाता हूँ ना, जैसे मैं तब बनाऊंगा जब मान के चलिए मुझे कोई क्वेश्चन देगा। ठीक है, इससे आपको स्पीड का भी थोड़ा सा जो है हैबिट होगा कि कैसे रफ्तार में बनाई जाती है। ठीक है, तो आप बस देखिए, इसमें समझाने लायक कुछ खास है नहीं, तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। ये तो खैर हम लोग का सवाल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मेरे लिए चीज़ें करना आसान हो जाए, ऊपर बार बार मुझे देखना न पड़े इस सवाल में क्या लिखा हुआ है। चलिए तो 25 हो गया, 6 में 48 भाग करेंगे, 8 + 12 दूना 24, फिर 78 माइनस ऑफ 5 + 3 ऑफ, देखिए 10 दूना 20, 25 में से तो ये आपका 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं निकालूंगा 25 और 24 को जोड़ दिए 49 में से 41 प्लस ऑफ 78 माइनस में 5 तिहाई 15 5 20, आपका टोटल आपका हो गया ये 119 माइनस ऑफ 20
तो ये आपका जो आंसर आ जाना है वो आ जाएगा 99। सो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने कैसे कैसे काम किया। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। मुझे लगता है कि आपका भी आंसर आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या सब हो रहा है। अगेन आप पॉज कीजिए और उसके बाद देखिए कि कैसे बनेगा ये। डन। तो आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किए। तो अब मैं करता हूँ। तो देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 4 में 2.5 है और चलिए घुमाते चलते हैं, भाग को जो है ना गुना में बदल देंगे हम लोग, क्या ये बढ़िया रहेगा। तो 144 डिवीजन ऑफ 198 है, उसके बाद मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाला का काम पहले निपटाना होता है, तो हर बार आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसे करिए, 11×99 हो गया, 1/99 इसको पहुँचा दीजिए। उसके बाद क्या करें भाई, 11 गुने 11, 11 गुने 9, सॉरी तो 11 तो कट जाएगा ना, तो 9 गुने 11 हुआ। फिर 9 से 81 को काट देते हैं 9 बार में, ये बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं। 2.5 इंटू, अब ये है भैया 144, भाग गुना में जाएगा तो 198 कर दीजिए इसको, और अंदर में जो ब्रैकेट है 11 गुने 9, 99 तैयार है। अब क्या होगा, सिंपल है ये तो, 99 से 198 दो बार में कट गया, 2 से 144 को काट दीजिए 72 बार में, तो आपका 2.5 गुना में 72 है। 72 को 2.5 से गुना करने का मतलब बस 5/2, तो आप समझ ही रहे हो, 2 से 72 काटोगे 36 बार में, 36 बचे 180, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा अगर आपको आपका आंसर न मैच किया हो तो, ठीक है ना। अगेन आप पॉज कीजिए यहाँ, अगेन आप ट्राई करो, और उसके बाद फिर मैं आपके लिए जो है यहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा खुद से सॉल्व करके, ठीक है। तो आई होप आपने ट्राई किया। तो अब चलिए देखिए मेरे सॉल्यूशन। वैसे क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, ठीक है ना, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, मतलब मेरे विचार से। अब पता नहीं आप कैसा फील कर पा रहे हो, छोटा छोटा मिस्टेक हो रहा होगा कुछ लोगों से, तभी आंसर नहीं मैच कर रहे होंगे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि भास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, तो 325 है मेरे पास, फिर 276 बगल में है, ये सब कुछ छेड़छाड़ अभी मत कीजिए, अंदर ब्रैकेट के अंदर जाना ज़रूरी है। तो ये आपका हो गया, गुना कर ले क्या हम लोग, फ़ायदा में रहेंगे नहीं, अभी रहने ही दो, नीचे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 × 9 प्लस, अब क्या है भाई, ये 15 चौक 60 और 83 में से 60 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 23। तो चलिए अब बाहर निकलते हैं, 3 2 5 276 डिवीज़न, चलो भाई देखते हैं क्या होता है। 105 50 माइनस 81 और 23, 81 और 23 104, और 325 प्लस 276 डिवीज़न, 105 और 104 घटाओ भाई 46। अब ये तो हो गया ना, 4 6 24, 6 36, 240 में 36 होंगे 276, मतलब ये 6 बार में कट जाएगा। 325 और प्लस में 6 बराबर 3 3 1, कहीं है क्या ये, देखिए ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगेन आपको वही काम करनी है, चलिए पॉज कीजिए यहीं पे, ईमानदारी से काम करनी है, पॉज करना है। अब आप ट्राई करो, देखो आपसे बनता है या नहीं, उसके बाद फिर मैं ट्राई करूँगा। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ कि आपने ट्राई किया और आपसे बन भी गया, बस आप इंतज़ार कर रहे हैं कि सामने वाला बना करके बस सिद्ध कर दे कि हाँ मैंने सही बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह है 48 डिवीज़न है, तो पलट दीजिए 172 कर दीजिए, 1/72, फिर मल्टीप्लाई ऑफ 3, फिर माइनस मारिए 15 है, अब डिवीज़न में है आपका 8, गुना कीजिए, ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो 8 माइनस में 10, अब उसमें है 2p, 100 में 2 से भाग करेंगे 3। अच्छा यहाँ आपको p का मान निकालने के लिए बोला होगा, ठीक है ना, वैसे पता नहीं आप लोग, तो p बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा था क्वेश्चन में तो एक काम कीजिए ना, अभी ही पॉज करके अब कम से कम कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि आपने p रख के फिर ट्राई किया और p को निकालने का कोशिश किया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो होगा क्या भाई ये सब, तो 72 है, 7 2 9, 3 से 72 कट जाना चाहिए, और ये आपको मैं काट देता हूँ इसको, 3 दूना 6, अरे यार ठीक तो है, 24 तिहाई 72, 24 से 48 दो बार में, तो आसानी हो गया 2, फिर माइनस, अब ये है 15, गुना में 1/8 करिए, फिर गुना में 8 करिए, माइनस में 10, फिर प्लस में 2p बराबर में 3, ये 8 से 8 तो उड़ जाएगा, तो कुछ काम हम लोग का आसान हो जाएगा। चलिए 8 से 8 हटाइए, फिर यहाँ भीड़ कम कीजिए, 2 माइनस अंदर में है क्या भाई, कुछ नहीं है, ये तो 1 हो गया, 15 गुने 1 15, 15 में से 10 गया तो 5,
बाहर में 2p बराबर 3। चलो अब क्या होगा, 2 में से 5 किया -3, -3 उधर जाएगा +3, तो 2p बराबर हो गया 3 + 3 मतलब 6। तो 2p = 6, तो ये से 3 बार में कट गया, तो p = 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप आपका भी आंसर यही आया होगा। क्वेश्चन सब देखिए टफ नहीं है, लंबा लंबा सवाल है लेकिन नॉर्मल है, साधारण तरीके से भी बन जा रहा है, इसमें कुछ हाईटेक माइंड लगानी भी नहीं पड़ रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ ट्राई। क्वेश्चन नंबर 7 में भी बिल्कुल वही गेम है, आपको पॉज करनी है, आपको ट्राई करनी है और फिर मेरे आंसर से मैच करानी है कि आपका आंसर सही हुआ कि नहीं। तो आई होप आपने ट्राई किया। तो अब मैं कर देता हूँ काम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैं करूँ क्या, चलिए इसका पहले डिवीजन को चेंज करना चाहिए। चलिए तो 1/8 है, प्लस अंदर में है 1/6, फिर इंटू 36 में है 45, भाग को गुना में बदल दीजिए, बस पलट जाएगा ये 25/24। थोड़ा सा वेट कीजिए, अब अंदर चलते हैं। 12/21 हो गया, फिर गुना में 14/15, ठीक है, फिर गुना कीजिए, पलटिए इसको, 45 ऊपर 24 नीचे और मिडिल ब्रैकेट है ना ये। अच्छा इसका काम पहले निपटाना पड़ेगा ना, 27/36। चलो भाई कुछ कटेगा क्या, लग तो रहा है, सब कटने वाला सा लग रहा है। चलिए देखते हैं। 24, यहाँ पर 4 5, वहाँ 45, 25, 24 यहाँ पर 4, 36, उसके बाद आपका जो ये 5 ही तो 25 को काटा होगा, बढ़िया है, और ये 4 भी कट जाएगा, 4 ही 24 को काटा, 4 6 24, ठीक है। 5 9 45, 4 9 36, 4 से 24, 4 बार में। अच्छा 1 मिनट, मैं समझाना तो भूल ही गया, 1 मिनट रुक जाइए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या क्या कर दिया, कैसे कैसे। रिपीट, मैं एकदम खुद ही में लीन हो गया। सुनिए मैंने किए क्या है, 4 9 36, 5 9 45, 5 से 25 5 बार में, 4 से 24 6 बार में, ठीक है। आई होप आपको अब समझ में आया होगा, वैसे वो तभी समझ में आ ही गया होगा, बट कुछ लोग को अगर दिक्कत हुई होगी तो उनके लिए मैंने कर दी। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो क्या क्या कर सकते हैं सोच के देखिए ज़रा। 12 से 24 2 बार में कट गए, 15 से 45 3 बार में कट गया, उसके बाद 2 से 14 को 7 बार में काट दीजिए, और 3 से 21 को 7 बार में काट दीजिए, फिर ये 7 से 7 भी कट गया, ये तो कमाले हो गया, कुछ बचा ही नहीं यहाँ। चलिए क्या दिक्कत है, तो बढ़ते हैं, जो भी है सो है। 1/8 प्लस, अब देखिए यहाँ 1/6 है, अंदर क्या बचा भाई 5/6, कर दीजिए सीधे गुना, तो 1 गुने 5 5, 6 गुने 6 36। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, 1 है तो 1 डालिए, उसके बाद फिर प्लस में क्या डालिएगा, जो बचा हुआ था 27/36, वैसे वो भी कट सकता है, वो भी 9 3 नमा 27, 4 नमा 36, लेकिन कर ले क्या, रहने दीजिए फिलहाल, देखते हैं आगे कहीं कुछ काम बन जाए, काट ही न लीजिए। 9 तिया 27 है, और 4 नमा 36, 3 नमा 27, करिए छोटा कीजिए इसको, 3/4। चलो भाई अब करते हैं इसका कुछ काम तमाम। तो 1/8 प्लस 5/36, ये -4 प्लस 3, तो आपका ये माइनस, सही जा रहा है ना, हाँ ठीक तो है। इसको एक काम करते हैं क्या, -1 का ही लिखिए, 36/36 करना लीजिए, बढ़िया रहेगा ये, ठीक है। और इसको भी काटना बेवकूफ़ी था, 3/4 जो है इसको अगेन मैं लिख देता हूँ 27/36, ठीक है ना, एलसीएम करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और इतना को निपटा लीजिए, मुझे ये हिंट्स आ रहा है। तो 1/8 को रहने दीजिए, प्लस सब का एलसीएम नीचे आपका क्या आ जाना है, 36, 27 और 5 32, 32 में से ये 6 को घटा लीजिए तो -4। अब 4 से 36 9 बार में काट लीजिए, तो 1/8 माइनस में 1/9, अब एलसीएम कीजिए, 9 8 72, देखिए डायरेक्ट यहाँ 72 आया, बस यहाँ 72 वाला कोई ना कोई आंसर होगा, ठीक है ना। खैर ये 9 इधर जाएगा, -8, तो 1/72 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही है। आपका भी आया होगा, मेथड अलग होंगे, तरीके अलग होंगे, मुझसे बेहतर होगा, बस आंसर ये आना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर मूव करते हैं, और क्या। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं हम लोग साथ में। तो पहला तो बारी आप लोगों का होता है, तो कीजिए, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा 1 मिनट, इसमें एक ये आ गया,
बार ब्रैकेट, जिसको विनिक्यूलम भी कहा जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ, रुक जाइएगा। जैसे कि देखिए, अगर आपको कोई बोल देना कि -3 है और प्लस में 2 है और इसके ऊपर इतना दूर पर ये जो है विनिक्यूलम ब्रैकेट हो, और एक कहीं लिख दे ऐसे -3 और +2, अब पूरा के ऊपर हो, दोनों में अंतर है, जान लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा ना ऊपर वाला का, ध्यान दीजिए, उसमें 3 और 2 को केवल जोड़ना है, 5 और माइनस का माइनस लगा देंगे। लेकिन जब पूरा का पूरा रहेगा तो आपको -3 और 2 को जोड़ना है, मतलब यहाँ पर आंसर आएगा -1। आई होप आपको समझ में आया हो। जैसे देखिए, अगर कोई लिख देगा -6 प्लस में 2, इतना मार देगा, तो हमें इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें 6 और 2 को जोड़नी है, और जो भी आएगा उसके आगे माइनस लगा देना है। लेकिन -6 + 2 लिख करके पूरा पर डाल दे, इसका मतलब -6 और 2 के बीच काम करनी है, जिसका आंसर आएगा -4। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि केवल 8 तक है, तो मुझे माइनस से कोई मतलब नहीं है। अगर माइनस लेकर के आप काम कीजिएगा तो परेशान हो जाइएगा, आंसर मैच वैच नहीं करेगा। तो चलिए, आप ट्राई कर रहे होंगे, या आई थिंक हो सकता है कर लिए होंगे। तो अब मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। चलिए, तो देखिए ज़रा, मैंने लिखे 25 जो क्वेश्चन का हिस्सा है, फिर उसके बाद मैंने 16 लिखे, फिर लिखे 14, सिंपल सा, और माइनस, इतना मन ही मन कर सकते हैं हम लोग। 8 में से 3 गया 5, और 18 में से 5 गया तो 7, तो लो भैया 7। अब अगला स्टेप, 25 माइनस अंदर में 16, -14 में से 7 गया 7, फिर आगे 25 माइनस में 16 में से 7 गया 9, 25 में से 9 गया 16। अरे ये तो बहुत ईजी था। तो ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए, यही है ना। तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, अगेन हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं, कोशिश कीजिए आप, उसके बाद फिर मेरी बारी आएगी। ध्यान रखिए, जो विनिक्यूलम है वो केवल 2.1/3 पर है, ये डिवीजन विवीजन को उसमें मत इंक्लूड कीजिएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने ट्राई किए, ठीक है। तो अब मैं भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए काम कर दूँ, तो चलिए देखा जाए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे काम करता हूँ। सबसे पहले पूर्णांक तोड़ देते हैं, ठीक है ना। 3×9, ये देखिए 3×9, यहाँ गुना करते हैं, ऊपर वाला में जोड़ देते हैं, तो 3×9, 9 और 1 10, तो 10/3। फिर माइनस दे करके इस तरीक़े से 4×12 और 13/3। फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर देखिए 3×9 10/3, फिर डिवीजन 3×6 7/3, और फिर -1/3। हमें याद रखेंगे विनिक्यूलम किसके ऊपर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हम लोग आएंगे तो उसमें कैसे कैसे काम करें भाई, तो रहने दो इसको ऐसे ही, 10/3 माइनस में 13/3 प्लस में फिर आपका हुआ 10/3। देखते हैं इसमें होता क्या है। तो अब जरा सोच के देखिए, 7 में से 1 गया 6/3, तो 6/3 जो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 3 से 6 2 बार में, ठीक है। तो 3 से 6 2 बार में मतलब 2 आया, तो डिवीजन ऑफ क्या लिख दीजिएगा 2। तो अब आप अगेन ब्रैकेट मारिए जहाँ तक जो था, और इस भीड़ को हटाइए, ठीक है, गया ये। अब आगे बढ़ते हैं अगेन, फिर हम लिखेंगे यहाँ 10/3, फिर माइनस, उसके बाद 13/3 प्लस में 10/3, और गुना कीजिएगा बस 1/2 हो जाएगा। अब 2 से 10 को करिए 5 बार में काम खत्म। उसके बाद इधर आ गया 10/3, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर 13/3, फिर प्लस, बचा क्या भाई 5/3, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद 10/3 माइनस 13 और 5 क्या होता है 18, तो 18/3। अब LCM 3, 10 में से 18 गया -8/3, हो गया -8/3, खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी समाप्त। ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हाफ एफिशिएंसी पर भी आप रहिएगा ना तो बन जाएगा। मतलब आपका दिमाग आधा भी काम कर रहा होगा ना, तब पर भी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, जानबूझ करके थोड़ा सा आपको जो है परेशान करने के पर्पज से मैंने ये काम किए हैं। उसमें कुल मिला के है क्या, देखिए एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें है a बराबर कुछ दिया हुआ, फिर इधर b बराबर है, फिर यहाँ देखिए यहाँ c बराबर कुछ है, फिर यहाँ d बराबर है। आपको करनी ये होगी कि चारों को करनी होगी सॉल्व, और आपको देखना होगा कि हो सकता है इनमें से 2 आपस में बराबर होंगे, और पक्का बराबर होगा। मतलब 2 को जो कोई होगा ना वो हल करने पर सेम ही आंसर दे देगा। तो अगर मान के चलिए b और d सही हो गया सेम, तो यहाँ लिख दीजिएगा b एंड d आर इक्वल। अगर मान के चलिए c और d हो गया तो इसमें मार दीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कुल मिला के इस सवाल का क्या पर्पज है आपसे पूछना। तो आपको तेजी में चारों को सॉल्व करनी है, और देखिए ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, छोटा छोटा है इक्वेशन, देखिए इतना ही दूर है, बस इतना है। अब इतना लंबा लंबा क्वेश्चन बना लिए तो ये तो कुछ है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको बना लोगे, और अगले दिन हम लोग देख लेंगे कि कैसे क्या हुआ।